नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन में भ्रष्टाचार की सड़क के नाम से मशहूर सड़क फिर उखड़ी और पेचवर्क शुरू। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का ड्रीम प्रोजेक्ट को सड़क का उद्घाटन से पहले ही हुआ सत्यानाश, घटिया निर्माण का अब हो रहा पेचवर्क। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की ठेकेदार इंद्रपाल जिंदल के साथ मिलीभगत की वजह से रायसेन नगर में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का ड्रीम प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार का प्रोजेक्ट में तब्दील हो गया है। इस सड़क में हर चीज भ्रष्टाचार की, सीमेंट राजा रानी भ्रष्टाचार की, रेत गिट्टी। इस वजह से नवनिर्मित सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और इन गड्ढों में पेंचवर्क का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि रायसेन जिला मुख्यालय पर प्रशासन के आला अधिकारियों की नाक के नीचे घटिया निर्माण कार्य जारी रहा और इसकी सतत मॉनिटरिंग किए जाने में बढ़ती गई लापरवाही की वजह से अब आए दिन लोग हादसों का भी शिकार हो रहे हैं। हमारा चैनल इस संबंध में कई बार आवाज उठा चुका है। रायसेन की जनता भी परेशान है। हर 8 दिन में ये सड़क उखड़ जाती है, फिर उस पर डामर का लेप कर दिया जाता है। 8-15 दिन बाद स्थिति जस की तस हो जाती है। दिन में विरोध होता है तो रात में सड़क पर पेचवर्क किया जाता है। शहर की जनता को एक बात समझ में नहीं आ रही कि वह ठेकेदार कितना पावरफुल है कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा बेदर्दी से बहाया जा रहा है। इस वर्ष मध्य प्रदेश में चुनाव भी है और सांची विधानसभा क्षेत्र में ये रोड का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा। अभी तो बारिश भी शुरू नहीं हुई है, लगता है बारिश में ये सड़क बह जाएगी। अब देखना यह है कि कब तक इस भ्रष्टाचारी सड़क में ऐसे ही पैचवर्क चलता रहेगा। जनता नाराज है। अब मंत्री जी को देखना है कि अगले विधानसभा चुनाव में ये सड़क उनके लिए परेशानी का सबब न बन जाए। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। खड़े हैं उसको हम भ्रष्टाचार का रोड कह सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे इसे भ्रष्टाचार का रोड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस रोड की लागत है 32 करोड़ रुपए, लेकिन इस रोड में सीमेंट, गिट्टी, रेत सभी भ्रष्टाचार की डली हुई है। ये रोड बनता है और उखड़ जाता है। इसका जो ठेकेदार है तो रात उसकी रिपेयरिंग करता है और चला जाता है। उसके वीडियो हमारे पास मौजूद है। लोग यहाँ परेशान हैं। कई बार शिकायतें की गई। यहाँ पर 2 अधिकारी सस्पेंड भी हो चुके हैं, लेकिन सुना है कि उनको फिर बहाल कर दिया गया है। अब ये रोड स्वास्थ्य मंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं रायसेन से राकेश जैन। आप देख ही रहे जी, आपने मुख्यमंत्री प्रभुराम चौधरी जी की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो किस कदर बना हुआ है, उसमें कितनी धांधली हुई है, तो ये तो सभी के सामने हुए। मतलब रोड हो सकता है, मतलब रोड जी जी। अब कलेक्ट्रेट बंगले से लेके अब गोपालपुर तक जाइए, हर 15 दिन में वहाँ खुदता है। जेवीसी लगी है काम करने के लिए, हैंडओवर हुआ नहीं है और फिर भी स्थिति बेकार है इसकी रोड की। यहीं देख लीजिए, मेरी दुकान के सामने आज गड्ढा भरा हुआ है। 3 दिन पहले गिट्टी डाल गए और वो आज वैसे ही गड्ढा है। गाड़ियाँ भटकाती, एक्सीडेंट होने की संभावना बनती है। कई बार देख जाती हैं गाड़ी। क्या नाम है आपका? लालचंद सेवानी। क्या परेशानी भाई साहब? परेशानी ये है कि जब मिश्रा जी आए थे रायसेन में, तब आनंद फानन में उसके स्वागत गिट्टी के लिए सड़क खुदी हुई थी। तो आनंद फानन में गिट्टी बिछा के सड़क बनाई गई थी। बाद में उसी को ऊपर डमर कर दिया गया। तो नीचे उसका बेस जो कमजोर है, जिसकी वजह से ये बार बार सड़क बढ़ जाती है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? भाई इसको नए से पूरा खोद के और नीचे बोल्डर डाल के उसको फिर से बनाया जाए तब वो बने। सुरेश महावर। क्या परेशानी भाई साहब? अब ये रोड के लिए परेशानी है। इतना रोड खराब हो रहा है, इसकी हद नहीं। यहाँ से लेकर वहीं का रोड ही रोड खराब है। वाहन टकरा रहे हैं, गिर रहे हैं बच्चे लोग, परेशानी आ रही है, धूल उड़ रही है, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है। नगर पालिका भी सहयोग कर रही है पर परेशानी दूर नहीं हो पा रही है। रोड रात को डलता है, सुबह उखड़ जाता है। गिट्टी डालते हैं, डामर डालते हैं, डामर का पता नहीं, बजरी डाल रहे हैं, टूट रहा है रोड। इतना कच्चा रोड ऐसा डल रहा है जैसे कि जहाँ ग्रामीण क्षेत्र का रोड डलता है। ग्रामीण का भी अच्छा डल रहा है आजकल तो, लेकिन यहाँ का रोड तो पता ही नहीं क्या होगा। लगातार भ्रष्टाचार भी सामने आ रहा है साहब। जब से ये सड़क का काम शुरू हुआ है, तो सड़क को जो है जो सरकारी मापदंड होते हैं उसके हिसाब से इसका काम शुरू से ही नहीं हुआ और इसमें इस कदर भ्रष्टाचार हुआ है कि सड़क के उद्घाटन से पहले ही उसमें पेचवर्क का काम शुरू हो गया है। ये बड़े निम्न स्तर का काम हुआ है और शर्म की बात है। प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और जिन अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने इसके अंदर भ्रष्टाचार किया उनको तुरंत निलंबित करके
और इनके ऊपर FIR करना चाहिए। जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार किया गया है ये बहुत ही निंदनीय है। शहर के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर एक काम हो रहा था और ऐसा काम जिससे शहर को एक अच्छी उपलब्धि मिलने वाली थी, लेकिन उस काम को भ्रष्टाचार की नज़र चढ़ा के और पूरी तरीके से इस काम को ख़राब कर दिया गया है। आप देखते हैं कि अभी उद्घाटन हुआ नहीं है रोड का और पेच वर्क शुरू हो गया, तो ये तो बहुत अजीब बात है। जावेद अहमद, जिला प्रवक्ता, कांग्रेस कमेटी। अखिलेश शर्मा। क्या परेशानी है? बता भी रोड से ही परेशान है, धूल उड़ रही है बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान हो रहा है साहब। दिन भर गिट्टियाँ उचकती हैं दुकान पर। कितने दिन से पहले बना था ये रोड? ये साहब 6-7 महीने पहले बना था और उखड़ने लगा। एक बार और बन गया, फिर उखड़ गया। आप इसमें किसको दोषी मानते हैं? आप किसको ठेकेदार को दोषी मानेंगे साहब? ठेकेदार को दोषी मानेंगे। अच्छा, अधिकारियों को कोई गलती नहीं है इसमें? अब अधिकारियों की गलती, अधिकारी देखें साहब। मेरा नाम सचिन राठौर है। क्या परेशानी भाई साहब? सर हमारे लिए यहाँ परेशानी है जी, अभी रोड डला हुआ है ना, ये 32 करोड़ रुपए का मायने रखा थे। 32 करोड़ रुपए भी यहाँ पे डेली सड़क डलती है। रात में आते हैं, डामर लगा जाते हैं, सुबह देखते हैं गड्ढे मिलते हैं और उसके बाद जैसे गड्ढे होते हैं उस पर गिट्टी डाल देते हैं। वो गिट्टी बड़े बड़े वाहन चलते हैं तो वो गिट्टी पिस जाती है तो उससे धूल बन जाती है। वो धूल इतनी उड़ती है कि हम लोग यहाँ बैठ नहीं पा रहे, हमें श्वास की बीमारी होने वाली है। रोड के बारे में कुछ कहेंगे आप? इस रोड के विषय में कुछ कहने से अच्छा कि चुप रही है, क्योंकि सरकार यही चाहती है कि लोग चुप रहें, क्योंकि कुछ करना तो है नहीं और करना भी जो है तो वो दिखता नहीं है। बारिश होती है, रोड में फिर से गड्ढे पड़ जाते हैं, लोग गिरते हैं, फिर उसके बाद लोगों को समझ में आती है कि भाई फिर सही करवा दूँ। बस लोगों को मारना चाहते हैं ऐसा लगता है अब तो।